Welcome to the Factogram world. Subscribe the channel, like and share the video. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। जैसे कुछ लोग दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं। हम सेम खाना खाते हैं, सेम पर्यावरण में रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी बायोलॉजी भी सेम है। फिर कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बन गए। कमाल की बात तो ये है, जब इन लोगों से पूछा कि वो दूसरों से अलग क्यों है, तब उन्हें खुद भी इसका पता नहीं है कि वो दूसरों से अलग क्यों है। उदाहरण के लिए ले लो रामानुजन को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रामानुजन का नाम क्यों ले रहा हूं। जब भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बारे में बात होती है तो रामानुजन का नाम कोई नहीं लेता। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के साथ क्या हुआ था इनके साथ, जो हम इनका नाम ले रहे हैं। खैर, अगर मैं ये कहूं कि आधुनिक मैथमेटिक्स रामानुजन के इक्वेशंस के बिना धड़ाम से गिर जाएगी, तो ये बात बहुतों को चौंका देगी, क्योंकि ये एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जो अपने टाइम से कई साल आगे थे। आज की दुनिया ये मान चुकी है कि ना तो इनसे बड़ा मैथमेटिशियन था और ना शायद कभी होगा। बात है दिसंबर 2012 की, जब एमोरी यूनिवर्सिटी के जाने माने अमेरिकी मैथमेटिशियन केन ओनो ने कहा, हमने उनके आखिरी मिस्टीरियस लेटर्स से समस्याएं हल कर ली हैं। केन ओनो ने 2012 में एक गणित का फार्मूला दिया, जिस फार्मूले से साइंटिस्ट्स ब्लैक होल को नई नजरिए से देख सकते थे। अब विदेशी मीडिया इनके चक्कर काटने लगा। मीडिया बोलने लगी, महाराज धन्य भाग हमारे जो आप इस दुनिया में फॉर्मूला लेके पधारे। लेकिन केन ओनो बोले, ये क्या कर रहे आप लोग। मैंने तो रामानुजन का एक पैराग्राफ पढ़ा है जो रामानुजन ने 90 साल पहले ही लिख दिया था। मैंने तो इसे पढ़ा और फॉर्मूला बनाने का आइडिया आया, ये मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है। अब मीडिया को आ गया समझ कि रामानुजन क्या थे और क्या कर सकते थे। अगर आपको मौका मिले तो केन ओनो का रामानुजन पर लेक्चर सुनिएगा। आपको समझ आएगा कि दुनिया का महान मैथमेटिशियन भारत की धरती पर जन्म लेता है। देखिए, आज जितने भी टॉप मैथमेटिशियन फिजिक्स या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। बोले तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए हाई एंड मैथमेटिक्स का यूज होता है, जिसकी नींव रामानुजन के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। रामानुजन हिस्ट्री में अकेले ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं जो मैथ को उसकी लिमिट तक ले जाते थे, जहां बाकी मैथमेटिशियन कभी पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए तो कहते हैं, रामानुजन was only the man in the history who know the value of infinity। रामानुजन के द्वारा किए गए काम में आज भी कुछ तो ऐसा है जिसे ना तो वैज्ञानिक और ना ही सुपर कंप्यूटर समझ पा रहे हैं। वो हमारी दिमागी कश्मतों से काफी आगे है। लेकिन एक आदमी जो मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर एकांत में बिना किसी रिसोर्स, बिना किसी किताब के केवल कॉपी और पेंसिल से ये काम कैसे कर सकता था। ये हैरान करने वाली चीजें रामानुजन से पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें उनको मेडिटेशन करते हुए अपने आप ही दिमाग में आती है। सुनने में ये वाकया अजीब है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का रूप है नामागिरी देवी, जिसे तमिलनाडु में माना जाता है। रामानुजन जब ध्यान लगाते थे तो मां नामागिरी देवी उनको दर्शन देके गणित के फील्ड में नए नए रास्ते बताती थी। ये क्लेम रामानुजन ने खुद किया है। एक और बात सुनो, जो लोग अध्यापन में विश्वास रखते हैं उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं, और जो नहीं करते उनके साथ नहीं होती है। अब क्योंकि रामानुजन अध्यापन में विश्वास रखते हैं, तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है या मेडिटेशन। चलिए एक और बात समझते हैं। साल 1913 में जीएच हार्डी को एक लेटर आता है। लेटर की शुरुआत कुछ ऐसी थी, प्रिय महोदय, मैं आपको अपना परिचय मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय के अकाउंट डिपार्टमेंट में केवल 20 पाउंड प्रतिवर्ष के सैलरी पर एक क्लर्क के रूप में देना चाहता हूं। मैंने कोई विश्वविद्यालयी शिक्षा नहीं ली है, लेकिन मैंने सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम पूरा किया है। स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने खाली समय को गणित के काम में लगा रहा हूं। मैंने आम तौर पर भिन्न श्रृंखलाओं की विशेष जांच की है, और जो परिणाम मुझे मिले हैं उन्हें स्थानीय मैथमेटिशियन ने चौंकाने वाला कहा है। मैं इसे आपको भेज रहा हूं, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ये लेटर लगभग 10 पेज का था, जिसने कई थ्योरम थी। उस समय जीएच हार्डी मैथमेटिक्स की दुनिया के जीनियस माने जाते थे। ये लेटर पढ़ते ही जीएच हार्डी समझ गए कि इस लेटर में कुछ खास है।
तब जीएच हार्डी ने ये लेटर अपने सहयोगी जे लिटिलवुड को दिया। जीएच हार्डी और जे लिटिलवुड आपस में बातें करते हुए बोले, ये प्रूफ सही ही होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो चीजों को इस तरह इमेजिन कर सके। लेटर पढ़ते ही दोनों चौंक गए कि ये लेटर किसी मैथमेटिक्स जीनियस ने लिखा है, लेकिन ये आदमी कौन है और भारत में क्यों है, और ये उसको इंग्लैंड बुला लेते हैं। आते ही रामानुजन ने 100 साल से भी लंबे समय तक अनसॉल्व थ्योरम्स को सॉल्व कर दिया, जिसे मैथमेटिशियन मान चुके थे ये सॉल्व नहीं हो सकती। जहां तक हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स का हल खोजते हैं, ये भाई साहब उन प्रॉब्लम्स के ही अस्ते बस्ते पैक कर देते हैं। एक और बात सुनो, एक बुक है सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये किताब उन बच्चों को पढ़ाई जाती है जो आगे चलकर मैथमेटिक्स के फील्ड में पढ़ाएंगे। बोले तो टीचर को टीचर बनाने वाली बुक। रामानुजन ने इस किताब के अस्ते बस्ते पैक कर दिए। बोले तो बिना किसी टीचर के ये बुक सॉल्व कर डाली। अगर आपके अंदर ऐसी कला है तो आप भी जीनियस कैटेगरी के हैं, और ये कला आपके अंदर होगी क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी कला जरूर होती है। बट रामानुजन की कहानी का अंत बहुत बढ़िया नहीं हुआ। बचपन में कई सारी बीमारियों के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी थी और 32 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। दुनिया एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन को खो देती है। आखिर कितना मौका मिला इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का। रामानुजन के निधन के बाद जीएच हार्डी से पूछा गया कि यदि आपके समय के जितने भी मैथमेटिशियन होंगे, अगर आपको उनको नंबर देना होंगे तो किस किस को क्या नंबर दोगे। ऐसे में जीएच हार्डी खुद को 25 और लिटिलवुड को 30 और रामानुजन को 100 नंबर देते हैं। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने टैलेंट होंगे जो पहले भी थे और आगे भी होंगे, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। इसलिए किस्मत मौका दे तो उसको पकड़ लो, क्या पता दोबारा मौका मिले या ना मिले। ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।